हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस श्लोक की व्याख्या जो श्री भगवान ने कहा में हुई है, थोड़ा मैं उसको पढ़ूंगा, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। इस श्लोक संख्या क्या है आज की, कौन बताएगा? 27। आज का जो श्लोक संख्या है 27। तो श्लोक संख्या 22 में, कौन सा 22 में श्री कृष्ण ने कहा था कि श्री कृष्ण की प्राप्ति तो केवल अनन्य भक्ति के ही द्वारा होती है। ठीक है। अब श्लोक संख्या 23, 24, 25 इन 3 श्लोकों में उन लोगों के लिए 2 प्रकार की गतियों का वर्णन किया कृष्ण ने, जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त नहीं है। एक शुक्ल गति, दूसरी कृष्ण गति, इनका वर्णन किया जो अनन्य भक्त नहीं है। उस समय अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न हुई। अब अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न हुई, क्या यदि श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, तो श्री कृष्ण ने जो अन्य 2 गतियों का वर्णन किया है उन्हें जानने की क्या आवश्यकता है? ठीक है ना। 22वें भगवान ने कहा पुरुषासा परा पार्थ भक्त्या लभ्यस्तो अनन्या, अनन्य भक्ति के द्वारा वो पुरुष जो है प्राप्त होता है ना। तो फिर इस श्लोक संख्या 23 में भगवान ने फिर जो है 2 प्रकार की गतियों का वर्णन किया 23, 24, 25 में, कि एक गति शुक्ल की है, दूसरी कृष्ण की है, कृष्ण गति है। तो अर्जुन सोचते हैं कि क्या आवश्यकता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की शंका को समझ गए। अब यहाँ पर अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया, तो कभी कभी अर्जुन प्रश्न करते हैं और कभी कभी अर्जुन प्रश्न नहीं करते हैं, तो भी मन में शंका होती है। तो भगवान अंतर्यामी है, तो अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया, उनके मन में शंका हुई, तो भी भगवान जो है समझ जाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि जो व्यक्ति इन 2 गतियों को जान लेता है वह इन 2 प्रकार की गतियों से मोहित नहीं होता, बल्कि वह श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में ही अपना पूरा समय लगाता है। तो अनन्य भक्ति जो कृष्ण की होती है, तो इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है। किसी भी समय अपना शरीर छूट जाए तो हम जो है उसमें तैयार रहते हैं, हर समय तैयार रहते हैं। इसलिए आज के श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। इसलिए सब समय तुम योग युक्त बन जाओ, है ना। क्योंकि जो योगी होते हैं तो योग युक्त होकर के अपना प्राण त्यागेंगे। तो योग युक्त किस समय उनको होना है, किस समय उनको प्राण त्यागना है, ये उनकी चिंता होती है। कोई कृष्ण गति पाना चाहता है तो उसको जो है चाहिए कृष्ण पक्ष के 15 दिन और दक्षिणायन के 6 महीने का समय और रात्रि का समय चाहिए। जो शुक्ल गति पाना चाहता है उसको चाहिए दिन का समय और शुक्ल पक्ष के 15 दिन का समय और उत्तरायण के 6 महीने का समय। उस समय फिर वो जो है शरीर त्यागेगा। तो शरीर त्यागने का जो है ये सब बड़ा चक्कर होता है। और फिर दिक्कत ये भी होती है कि अगर मान लीजिए बीच में कोई दुर्घटना हो गई तो शरीर छूट जाएगा, तो फिर क्या होगा? तो फिर वो बड़ी बाधा होगी। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? सीधा हिसाब, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। सब समय तुम योग युक्त हो। अब योग युक्त होना क्या मतलब है? सब समय योग युक्त बनो, भगवान ने कहा। तो देखिए श्लोक संख्या 27 है, इसमें भगवान दूसरी पंक्ति में कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। लेकिन इसी अध्याय का श्लोक संख्या 7 में शुरू में ही भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धचा। तो उसमें भी शब्द वही है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए सब कालों में। यह अंतर क्या है? यहाँ पर भगवान कहते हैं योग युक्तो भवार्जुन, योग युक्त बनो, और उसमें कहा है माम अनुस्मर युद्धचा। तो योग युक्त होने का मतलब क्या है? कृष्ण का स्मरण करना। और सब समय योग युक्त होने का मतलब क्या है? सब समय कृष्ण का स्मरण करना, है ना।
तो हर समय कृष्ण का स्मरण करना है। और भगवान कहते हैं मां मनुस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। अब सोचिए, युद्ध करना और साथ साथ कृष्ण का स्मरण करना, है ना, कितनी विरोधी बात है, बड़ा विरोधाभास है। कहाँ तो युद्ध में मार काट है, हत्या करना है, और यहाँ भगवान कहते मेरा स्मरण भी करो। इसका मतलब ये है कि क्षत्रिय के लिए जो है ये युद्ध का कर्म है, ये अपने आप में बड़ा पवित्र होता है। तो भगवान यहाँ पर हमें नहीं कह रहे कि हम युद्ध करें। अर्जुन क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय को जब युद्ध का अवसर मिलता है तो वो उसका जो है अपना धर्म होता है, वो उसका धर्म का पालन कर रहा है और वो भगवान की पूजा अपने धर्म से, अपने स्वधर्म से भगवान की पूजा कर रहा है। तो भगवान का कहना ये है कि आप जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा कि युद्ध में तो है, युद्ध भी करो और हर समय मेरा स्मरण करो। तो यहाँ पर भगवान हमें संकेत दे रहे हैं कि अपने जो भी आवश्यक कार्य हैं, अपने जो भी व्यवहारिक कार्य हैं, अपने जो भी दैनिक कार्य हैं, उनको आप करो और मेरा स्मरण भी करो। तो भगवान गीता में जो है इतनी सरल बात बताते हैं, इतनी सरल बात तो कोई हो नहीं सकती, इतनी सरल बात कोई नहीं बता सकता, भगवान ही बता सकते हैं। गीता जो है इतनी सरल है, और सरल व्यक्ति के लिए सरल, कुटिल व्यक्ति के लिए जटिल। तो इतनी सरल है कि क्या दिक्कत है, और चैतन्य महाप्रभु इसको फिर और सरल बना देते हैं। चैतन्य महाप्रभु इसको और सरल बना देते हैं। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, करो नास्तेव 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 गति अन्यथा। तो ये चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक जो ये श्लोक बृहन्नारदी पुराण का ये श्लोक है, चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया। तो इसका मतलब क्या है कि हर समय आप जो है हरे कृष्ण का जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अवसर मिलता है यहाँ आने का तो यहाँ आइए, भगवान के दर्शन करिए। तो और विशेष बात है कि यहाँ भगवान के दर्शन होते हैं, और जब कथा होती है, गीता का क्लास होता है, तो यहाँ आकर बैठते हैं तो और विशेष बात है। तो जब कभी आपको अवसर मिले तो फिर आप ये करिए। लेकिन आपको हमेशा मंदिर में आने का अवसर नहीं मिलेगा, भगवान के दर्शन करने का अवसर नहीं मिलेगा, और आप सड़क में चलते हैं तो बड़े जो है गंदे दृश्य दिखाई पड़ते हैं। कभी लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो वो चलते हैं गले में हाथ डाले हुए, और बड़े बड़े सिनेमा के पोस्टर दिखाई पड़ते हैं, उनमें भी बड़े अश्लील चित्र होते हैं। तो ऐसे में अपनी रक्षा कैसे हो सकती है? ऐसे में अपनी रक्षा कैसे हो सकती है? यहाँ तो आप बहुत सुरक्षित हैं, आप यहाँ कर भगवान का संदेश सुन रहे हैं, यहाँ पर भगवान का दर्शन कर रहे हैं, साक्षात भगवान दर्शन दे रहे हैं, तो यहाँ तो आप बड़े सुरक्षित हैं। लेकिन जब आप अपने घर में होते हैं तो बहुत कभी कलह होता है, कभी झगड़ा होता है, और कभी कई प्रकार की चिंताएं होती हैं, और कभी बहसबाजी हो जाती है ना। तो ऐसे में आपको भगवान की इस शिक्षा को याद रखना है कि आप जो है हरे कृष्णा मंत्र का आप जाप करो। तो कोई बात अगर ऐसी होती है कि इसमें बड़ी जो है लंबी बात हो जाती है और बहसबाजी होती है, तो बहस में जो है क्या है कि अंत ही नहीं होता है ना। तो किसी प्रकार से आप जो है उस बहस से आप जो है किसी प्रकार से अपना छुटकारा आप करो, अपने को छुड़ाओ बहस से, और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। कभी कभी बड़ी चिंता दिमाग में आ जाती है, उस चिंता में आप क्या करो, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। तो इसमें हरे कृष्ण मंत्र के जाप से आपकी वो चिंता का जो है उपाय मिल जाता है। भगवान आपको चिंता का उपाय दे देते हैं, क्योंकि भगवान के पास सब प्रकार के उपाय होते हैं। तो अगर आप नाम का जप करते हैं, है ना, तो और कोई और उपाय नहीं है कि कोई बताने वाला हो। तो कभी कभी कोई भक्त मिल जाता है और वो आपको कुछ उपाय दे देता है, आपको पूछना पड़ता है। लेकिन अगर कभी आप
किसी से पूछ भी नहीं पाते और कोई आपको बताने वाला नहीं है और आपकी बड़ी चिंता है और बड़ी दुविधा है कि क्या करूं। अर्जुन की बड़ी दुविधा है, युद्ध करूं या ना करूं, है ना। तो भगवान साक्षात अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, है ना। तो अब आपके साथ भगवान साक्षात उपदेश देने वाले तो नहीं हैं कि आपकी दुविधा को दूर करें। ये भगवान का नाम, ये हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र भी जो है क्या है, कलिकाले नाम रूप कृष्ण अवतार, श्री कृष्ण का वही अवतार नाम के रूप में हुआ है कलिकाले। कलयुग में जिस प्रकार से भगवान अर्जुन के सामने जो है साक्षात उपदेश दे रहे हैं, गीता का उपदेश दे रहे हैं, तो उसी प्रकार से नाम के रूप में श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। तो आप भी अर्जुन को जो लाभ प्राप्त हो रहा है श्री कृष्ण के द्वारा, आप नाम के द्वारा भी आप ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप नाम अगर जप करते हैं तो भगवान आपको किसी भक्त से मिला देते हैं और कुछ और दिशा आपको मिल जाती है कि और क्या करना है क्या नहीं करना है। नाम में इतनी शक्ति है। नाम के द्वारा आप भगवान की शरण भी ले सकते हैं। भगवान कहते हैं गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों का त्याग के मेरी शरण में आओ। तो इस बात को भी सोच करके आप अगर नाम जप करते हैं तो भगवान जो है आपकी इस भावना को समझ लेंगे, आप शरण ले सकते हैं नाम के द्वारा भी। नहीं तो आप कहेंगे कैसे मैं शरण लूँ। अर्जुन के साथ भगवान साक्षात थे और भगवान साक्षात उपदेश दे रहे हैं, तो हमारे सामने तो ऐसा नहीं है, कोई उपदेश देने वाले भी नहीं। मैं क्या करूं? आप हरे कृष्ण का जाप करो, क्योंकि उन्होंने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर दिशा। तो ये शरणागति, इसमें भी आपको जो है पूर्ण शरणागति है, क्योंकि उनका आदेश है और आप जो है पालन कर रहे हैं और कोई आदेश नहीं मिल रहा। तो भगवान तो अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध करो, है ना। हमारे सामने तो अभी सब दुविधा बनी हुई है कि हम क्या करें, क्या कर सकते हैं। आप हरे कृष्ण का जाप करो, आपको रास्ता मिल जाएगा। करना है और आप करेंगे और सही काम करेंगे। प्रभुपाद ने भगवान से प्रार्थना की, मुझे अपनी कठपुतली बनाओ, नचाओ। तो आप मुझे नचाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं अब कुछ नहीं जानता कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। यहाँ तो सब रजोगुण तमोगुण में भरे हुए हैं, इनको मैं कुछ भी नहीं सिखा सकता। अब आप ही जो है अपना खेल करो, आपके लिए खेल है और मेरे लिए असंभव कार्य। अब आप जो है मुझे खेल में जो है आप मुझे अपनी कठपुतली बनाओ, मुझे नचाओ और आप जो है अपना खेल करो और इन सबको जो है कृष्ण भावना भावित बनाओ। तो भगवान ने प्रभुपाद को नचाया, कैसे नचाया, कहाँ कहाँ प्रभुपाद को जो है मतलब घुमाया, पूरी दुनिया की यात्रा कराई, 14 बार पूरी विश्व की परिक्रमा कराई और मंदिर बनते गए, भक्त बनते गए ना, और ग्रंथ भी लिखते गए। कितना नचाया प्रभुपाद को भगवान ने। तो अपनी शक्ति नहीं होती कठपुतली की अपनी शक्ति नहीं होती हिलने की भी, लेकिन सूत्रधार है, अपनी उंगली के सहारे से ही कठपुतली को नचाता है और कोई नहीं देख पाता है। सूत्रधार को कोई नहीं देख पाता है, वो छिपा है और लोग सोचते हैं कि कठपुतली कैसे नाच रही है ना। उसी प्रकार से कोई नहीं देख पा रहा है कि भगवान प्रभुपाद को नचा रहे हैं। हर कोई सोचता है प्रभुपाद कितना कार्य कर रहे हैं, प्रभुपाद कितना, और अभी तो मृत्यु के निकट हैं, प्रभुपाद मृत्यु के निकट हैं, 70 साल से भी ज़्यादा उम्र, और उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, मृत्यु के निकट बहुत निकट हैं और कितना कार्य कर रहे हैं, कोई नहीं जान सकता। कैसे भगवान जो है उनके साथ उनको नचा रहे। उनसे भगवान ने प्रभुपाद से इतना बड़ा कार्य कराया जो कि 100 और 1000 नौजवान भी नहीं कर सकते मिल करके, प्रभुपाद से कराया। तो प्रभुपाद ने शरण ली। तो हम लोग भी शरण अगर लेंगे तो ऐसे ऐसे कार्य भी भगवान करा लेंगे हमारे से। जैसे कहते हैं अंधो क्या है कि भैरो सुने, मुँह के पुण्य बोले,
बहिरो सुने मुँह के पुण्य बोले। बहरा भी जो है सुनने लगता है उनकी कृपा से, और गूंगा भी जो है बोलने लगता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते देख रहे हैं। जो गूंगा है वो वाचाल बन जाता है कि बहुत बोलता है, और लंगड़ा है वो पहाड़ लांघ जाता है। तो भगवान की कृपा से ऐसे कार्य होते हैं जो कभी संभव नहीं हो सकते, लेकिन बस नाम, उनके नाम की शक्ति से जो है ये सब कार्य होते हैं। तो हमारे लिए ये आदेश जो है सबके लिए और हर समय के लिए है कि आप नाम लीजिए। बाकी आपको कुछ समझ में आए ना समझ में आए, क्या करें क्या ना करें, कोई भक्त नहीं बताने वाला है, कोई भक्त नहीं मिल रहा है, आप क्या करो, नाम लीजिए। धन्यवाद। ग्रंथराज तो प्रभु जी का प्रश्न था कि भगवान श्री कृष्ण ने